वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में। अब ये जो स्टॉक है ये इसका नाम है JSWISPL। आप जानते ही होंगे इसके अमेलगमेशन के बारे में बहुत चर्चा चल रही है, तो आज हम इसको थोड़ा व्यू पॉइंट डेफिनेटली देंगे। हालांकि देखा जाओ तो इसकी जो डेट है वो ऑलरेडी जा चुकी है, स्टॉक सस्पेंडेड है और इस पर भी बहुत से लोगों को क्वेश्चन है कि ये जो स्टॉक है ये सस्पेंडेड क्यों है। अगर आपने इसको BSE के वेबसाइट पे देखा होगा जाकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि JSW इस्पात जो है स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड, तो ये स्टॉक को यहाँ लिख कर आ रहा है सस्पेंडेड ड्यू टू प्रोसीजरल रीज़न। तो ये भी एक क्वेश्चन था, मुझे इसके अमेलगमेशन को लेकर भी था। तो हम एक शॉर्ट सा वीडियो बनाएंगे 5 मिनट का और ये सारी चीज़ें फटाफट क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो स्टॉक है आप सब जानते ही होंगे कि JSW जो ग्रुप है ये JSW ग्रुप से ही बिलोंग करता है। अगर आप विकिपीडिया पे जाकर अगर चेक करेंगे JSW ग्रुप और स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो आपको नीचे जो है जाकर जो सब्सिडरीज है ये सब्सिडरीज में आपको ये स्टॉक भी मिल जाएगा। तो है तो ये JSW की ही सब्सिडरी और इसका अमेलगमेशन भी जो हो रहा है वो JSW स्टील के साथ ही हो रहा है। ये दोनों स्टॉक जो है करती तो एक जैसा ही काम है, इस वजह से ये दोनों स्टॉक का जो है अमेलगमेशन किया जा रहा है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो स्टॉक है ये कैसा है, यानी जो लोगों ने ऑलरेडी JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रखा है ये स्टॉक कैसा था। तो ये स्टॉक गाइस है तो B कैटेगरी का, लेकिन है एकदम ही लॉस मेकिंग कंपनी, हम इसको बोल सकते हैं। अगर आप इसके फंडामेंटल्स जाकर चेक करेंगे तो फंडामेंटल्स में आपको कोई पोटेंशियल नहीं दिखेगा। ROE माइनस में है, ROCE माइनस में है और ROE भी माइनस में है, ये माइनस में ही देखने को मिल रही है 13.6% की। हाँ, फेस वैल्यू इसका 10 का ही था, लेकिन इसके अलावा इसके जो बुक वैल्यू है ये भी जो है अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। अगर हम इसके बैलेंस शीट पर जाएं तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके सेल्स जो है ये बेटर देखने को मिल रहे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें गाइस तो ये माइनस में देखने को मिल रहा है, यानी प्रॉफिट मेकिंग नहीं, ये लॉस मेकिंग कंपनी है, हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं। EPS तो हमने ऑलरेडी देखा माइनस में है, डिविडेंड नहीं पे करती है, 0% डिविडेंड है, हिस्ट्री में कभी डिविडेंड पेड इसने नहीं किया है। अगर हम बैलेंस शीट की भी बात करें तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स भी माइनस में देखने को मिलते हैं, शेयर कैपिटल ठीक ठाक है, बोरोइंग इस पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू नेट प्रॉफिट और इसी वजह से बोरोइंग कंप्लीट करते करते ही कंपनी जो है नेट प्रॉफिट कुछ भी बना नहीं पा रही है। तो बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी ही है, हम ये बोल सकते हैं। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है ये 21.2% से जो है ये डिक्रीज हुआ है लास्ट 3 सालों में, आप ये देख सकते हैं यहाँ से। और अगर इसके प्रमोटर के होल्डिंग तो 53% डेफिनेटली है, लेकिन करीबन इसमें का 81.1% जो होल्डिंग है ये प्लेज की गई है और प्रमोटर ने ये होल्डिंग प्लेज की है, यानी डेफिनेटली 81% का होल्डिंग प्लेज होना कोई नॉर्मल बात तो डेफिनेटली नहीं है। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि JSW, अब आज तो मार्केट ही पूरा डाउन था जिसके चलते JSW भी हमें डाउन देखने को मिला है। अब ये जो स्टॉक है JSW इस्पात, तो ये स्टॉक का अमेलगमेशन JSW स्टील के साथ होने वाला है और जब भी अमेलगमेशन होता है और ये इसका अनाउंसमेंट जो हुआ था, अगर आपको याद होगा 1 अप्रैल को हुआ था, 1 अप्रैल 2022 को, और जिसकी जो लास्ट डेट थी रिकॉर्ड वो 31 जुलाई थी 2023।
यानी अभी ये हो चुकी है। तो अब ये स्टॉक जो है, जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा है कि स्टॉक सस्पेंडेड है, और सस्पेंड होने के पीछे का रीज़न यही है कि प्रोसीजर चल रही है फाइनल अमेलगमेशन की, और ये होने के लिए स्टॉक को सस्पेंड कर रखा है, इसमें ट्रेड नहीं हो रहा है। हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं इंटरनल ट्रेडिंग कुछ शुरू होगी इसमें। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशो क्या है, तो इसका रेशो जो है, अगर JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स के आपके पास 21 स्टॉक होंगे तो आपको एक JSW स्टील का स्टॉक मिलेगा। जी हाँ, अगर 21 स्टॉक आपके पास इसके हैं तो एक स्टॉक आपको JSW स्टील का मिलेगा। ये रेशो रहने वाला है। तो न्यू बाइंग का यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली नहीं बनती है, लॉस मेकिंग कंपनी है। और 21 स्टॉक अगर आप अभी बाय करते हो, यानी अगर सपोज आप 21 स्टॉक अभी JSW के बाय करेंगे, अगर हम रफली एक पकड़े 39 रुपीज़ का JSW इस्पात स्पेशल का एक स्टॉक है और हमको 21 स्टॉक को बाय करना है, यानी यहाँ पे 890 रुपीज़ जो है हम इन्वेस्ट करेंगे एक स्टॉक के लिए। एक स्टॉक किसका? तो JSW स्टील का। अब हम यहाँ पे 819 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 798 रुपीज़ का एक स्टॉक लेंगे, तो ये एक हम बोल सकते लॉस में बिजनेस है। तो आपको अभी फ्रेशली तो डेफिनेटली इसका कोई स्टॉक बाय नहीं करना है। इस जो JSW इस्पात है इसका, जिनके पास ऑलरेडी है डोंट वरी, आपको बहुत अच्छी कंपनी के अच्छे ही स्टॉक मिलेंगे। अब जिन लोगों के पास अगर ऑड नंबर्स है, जैसे सपोज किसी के पास इसके सिर्फ 10 या 20 ही स्टॉक है, तो आपको +1 डेफिनेटली कर लेना है, आपको रेशो में आना है। अगर जिसके पास 39 स्टॉक हैं तो आपको इसको जो है यहाँ पे 21 एंड +21 यानी 42 स्टॉक्स आपके पास होने चाहिए थे, तो यहाँ पे आपको +3 स्टॉक बाय कर लेना है। आपको रेशो इक्वल कर लेना है ताकि आप इसमें बैठो इस कैटेगरी में, यानी आपके पास जितने स्टॉक होने चाहिए, अगर 21 स्टॉक है तो JSW का आपको एक स्टॉक मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है स्टॉक को इक्वल कर लेना है। अगर आपके पास सपोज 20 स्टॉक है तो आपको +1 बाय कर लेना है, 39 स्टॉक है तो आपको +3 बाय कर लेना है, यानी आपके पास इक्वल क्वांटिटी बाय होनी चाहिए। 42 स्टॉक होंगे तो 2 स्टॉक JSW के मिलेंगे, तो रेशो आपको इक्वल कर लेना है, वरना आपको इस अमेलगमेशन का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सस्पेंडेड स्टॉक को हम कैसे क्या बाय करें, तो बाय होता है, आप ट्राई करेंगे। आपको अगर इक्वल करना है स्टॉक, आप आपके ब्रोकर की भी हेल्प ले सकते हैं। वो डायरेक्ट जो मैनेजर आपके ब्रोकर का होता है वो डायरेक्ट आपकी ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है। आपको स्टॉक रेशो डेफिनेटली इक्वल कर लेना है, जो भी स्टॉक होल्डर्स है वो। न्यू स्टॉक्स जो भी आप बाय करने की सोच रहे हैं, ही रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ बाय मत कीजिए, क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन पर्सनली यही है कि न्यू कोई भी स्टॉक को बाय मत कीजिए, क्योंकि आप 890 रुपीज़ एक स्टॉक के पीछे लगाएंगे और 790 रुपीज़ का स्टॉक बाय करेंगे, तो ये लॉस में बिजनेस है, इसमें कोई सेंस नहीं बनता। मार्केट का जो पोजीशन है, मार्केट और डाउन जाएगा, स्टॉक प्राइस इसका और गिरेगा, तो डेफिनेटली हमें अभी अगर आपको बाय करना भी है तो आपको सीधा JSW स्टील का ही स्टॉक बाय करना चाहिए। अब ये अमेलगमेशन जो हो रहा है, 21 स्टॉक के बदले एक स्टॉक मिल रहा है, सेम ग्रुप में ही कंपनी मर्ज हो रही है, बिजनेस भी अप्रोक्सीमेट सेम है, बट JSW इस्पात जो है ये लॉस मेकिंग कंपनी है, नो डिविडेंड, नो ROE भी माइनस में है, प्रमोटर ने भी सारी होल्डिंग्स को प्लेज कर रखा है 80% के, ROC माइनस में है, बोरोइंग ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट माइनस में है, तो ऐसे कंपनी के स्टॉक को हम डेफिनेटली देखेंगे भी नहीं। बट JSW आपको मिल रहा है, इस वजह से डेफिनेटली आपको जिनके पास है उन लोगों को पेशेंस रखना चाहिए।
और जो ऑड रेशो में है उनको रेशो इवन डेफिनेटली कर लेना चाहिए, वरना आप इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगी। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।